हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 7। इसमें हम लोग जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। बालिकातन अमेरिका और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन है फिलीपींस, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। बालिकातन अमेरिका और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट आते हैं, किस नेता को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है व्लादिमीर जेलेंस्की। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है। किस नेता को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को। और इसके अलावा इन्हें रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड और जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कैसे क्वेश्चन पूछेगी? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्लादिमीर जेलेंस्की को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? 2022 लिबर्टी मेडल मिला है, इसके अलावा रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड मिला है और जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व जल सप्ताह 2022 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी है वाटर ड्रॉपलेट फ्यूचर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। विश्व जल सप्ताह 2022 का विषय क्या है, थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा हर साल विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो विश्व जल सप्ताह का आयोजन कौन करता है? SIWI स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। और इस साल 2022 में यह 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया। नेक्स्ट आते हैं, फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस देश से है? आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस देश से है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि फहमीदा अजीम को किस कैटेगरी के लिए चुना गया है? तो आंसर क्या होगा? इलुस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहे अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी है जूडो, ऑप्शन सी है कुश्ती, ऑप्शन डी है भारोत्तोलन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुश्ती। खबरों में रहे अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कुश्ती। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ऑप्शन बी है साइंस इज फ्यूचर, ऑप्शन सी है वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन डी है आत्मनिर्भर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वसुधैव कुटुंबकम किसका थीम है। नेक्स्ट आते हैं, स्विफ्ट वित्तीय संदेश सेवा में इसका क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है सोसाइटी, ऑप्शन बी है सिक्योर, ऑप्शन सी है सॉफ्ट, ऑप्शन डी है सर्विस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सोसाइटी। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड
इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो आपसे एग्जाम में एस की जगह भी आपसे पूछ सकता है कि टी किसके लिए स्टैंड करता है, तो टेली कम्युनिकेशन के लिए, एफ किसके लिए, फाइनेंशियल के लिए, आई किसके लिए, इंटर बैंक के लिए, डब्ल्यू किसके लिए, वर्ल्ड वाइड के लिए, और एस किसके लिए, सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट आते हैं, माधवी पुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए CSIR, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है ईडीआई, ऑप्शन डी है नाबार्ड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेबी। माधवी पुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेबी। अच्छा, नाबार्ड के चेयरमैन अभी नए बने हैं, उनका नाम बताना है, और CSIR की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है उनका भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी है श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी है MSME मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, MSME मंत्रालय। राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, MSME मंत्रालय। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का नया आदर्श वाक्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सपोर्ट टू चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी है भविष्यो रक्षति रक्षिता, ऑप्शन सी है धर्मो रक्षति रक्षिता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भविष्यो रक्षति रक्षिता। NCPCR का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भविष्यो रक्षति रक्षिता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत के 4 स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक में से पहले का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए INS विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी है INS कोची, ऑप्शन सी है INS बीड़ा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, INS विशाखापत्तनम। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत के 4 स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक में से पहले का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, INS विशाखापत्तनम। हाल ही में खबरों में रहा बेरेंट सागर किन 2 देशों के तटों पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस यूक्रेन, ऑप्शन बी है रूस पोलैंड, ऑप्शन सी है रूस चीन, ऑप्शन डी है रूस नॉर्वे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस और नॉर्वे। हाल ही में खबरों में रहा बेरेंट सागर किन 2 देशों के तटों पर स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूस और नॉर्वे। यूक्रेन कितने यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 4। यूक्रेन 4 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यूक्रेन 4 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है, और यूक्रेन रूस के साथ पूर्व और उत्तर पूर्व में सीमा साझा करता है, और इसके अलावा यूक्रेन नॉर्थ में बेलारूस के साथ और मोल्दोवा के साथ दक्षिण में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है प्यू रिसर्च सेंटर, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्यू रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक रिपोर्ट जारी हुई है हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा। IIT रुड़की ने किस संस्थान के साथ मिलकर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। आईआईटी रुड़की ने किस संस्थान के साथ मिलकर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के साथ। थेयम या कलियट्टम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। थेयम या कलियट्टम किस राज्य में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट आते हैं, जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीएमबीजेबी में निवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है बच्चों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराए, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है पीएमबीजेबी पर बच्चों को शिक्षित करना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पीएमबीजेबी पर बच्चों को शिक्षित करना। जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पीएमबीजेपी पर बच्चों को शिक्षित करना। नेक्स्ट आते हैं, बीजेपी का यहाँ पे मतलब हुआ बाल जन औषधि परियोजना। नेक्स्ट आते हैं, भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कवच, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है निर्भय, ऑप्शन डी है वीरा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कवच। भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कवच। भारत के संविधान का अनुच्छेद 176 वन किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है राज्य के दोनों सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राज्य के दोनों सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, स्लिनेक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम कार्यक्रम का आयोजन स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम कार्यक्रम का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेंगलुरु। भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। द हिंदू का न्यूज है, भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने हाल ही में अगस्त 2022 में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पराग्वे या परागुआ, ऑप्शन बी है माल्टा, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पराग्वे या परागुआ। और इसके अलावा एस जयशंकर जी ने, जो कि हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, न्यूजीलैंड में भी भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। अगस्त 2022 में पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पराग्वे। नेक्स्ट आते हैं, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है सूरत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुणे। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पुणे।
3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया? आपके पास ऑप्शन है भारत फ्रेट, ऑप्शन बी है अभय, ऑप्शन सी है सुपर वासुकी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सुपर वासुकी। 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सुपर वासुकी। और यह रेलवे द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे लंबी और भारी मालगाड़ी है। किस संस्था ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य शीर्षक से एक लेख जारी किया? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है एसबीआई, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आरबीआई। किस संस्था ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य शीर्षक से एक लेख जारी किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आरबीआई। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश पिच ब्लैक वायु युद्ध अभ्यास का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश पिच ब्लैक वायु युद्ध अभ्यास का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भारतीय वायुसेना पहली बार इसमें भाग ले रही है। नेक्स्ट आते हैं, आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी है यूएसए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए या अमेरिका। आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोवा। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोवा। अगर यहीं पे राज्य ना पूछ के क्या पूछ देता, केंद्र शासित प्रदेश, तो आंसर क्या होता? दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट आते हैं, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है जयपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में लॉन्च किए गए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है मत्स्य भारत, ऑप्शन बी है एक्वा बाजार, ऑप्शन सी है मत्स्य बाजार, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक्वा बाजार। हाल ही में लॉन्च किए गए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एक्वा बाजार। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 19 अगस्त, ऑप्शन बी है 17 अगस्त, ऑप्शन सी है 18 अगस्त, ऑप्शन सी है 16 अगस्त। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 19 अगस्त को। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, असम। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम ने। पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है पालन 1000, ऑप्शन बी है मातृत्व 1000, ऑप्शन सी है सुकन्या 1000, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पालन 1000।
पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पालन 1000। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की? आपके पास ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के अलावा तेलंगाना ने भी किया है। नेक्स्ट आते हैं, मंथन प्लेटफॉर्म जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ऑप्शन बी है वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन सी है अनुसंधान और नवाचार, रिसर्च एंड इनोवेशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुसंधान और नवाचार। मंथन मंच, मंथन प्लेटफॉर्म जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान और नवाचार से। चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली सेंटर्स पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है डीजी यात्रा, ऑप्शन बी है डीजी गो, ऑप्शन सी है भारत यात्रा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डीजी यात्रा। चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डीजी यात्रा। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की? आपके पास ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन डी है श्रम और रोजगार मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने उदार शक्ति नाम के द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है मलेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मलेशिया। किस देश ने उदार शक्ति नाम के द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मलेशिया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है उदार शक्ति किन 2 देशों के बीच क्या बोलते हैं एक्सरसाइज है? तो इंडिया और मलेशिया के बीच। अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु में। और भारत में अभी हाल में करंट में टोटल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? 33। नेक्स्ट आते हैं, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन से देश जुड़े हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है चीन नेपाल, ऑप्शन बी है भारत नेपाल, ऑप्शन सी है चीन बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन और नेपाल। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन से देश जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन और नेपाल। किस संस्था ने स्पार्क वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है बेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो। और इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। किस संस्था ने स्पार्क वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इसरो। खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो सबसे पहले निपम का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन।
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है चिकित्सा, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बौद्धिक संपदा से। नेक्स्ट आते हैं, ईसे मियाके जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है डिजाइन, ऑप्शन सी है खेल, ऑप्शन डी है पर्यावरण। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डिजाइन से। जापान के थे ईसे मियाके जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डिजाइन से। और इन्हें क्योटो प्राइज भी मिल चुका है, कौन से ईयर में? 2006 में। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तेलंगाना की सरकार ने। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है शशि थरूर, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर। और हाल ही में मिला है सुमित आनंद को, सुमित आनंद को हाल फिलहाल में मिला है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किस भारतीय राजनेता को? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर। अब पहले इंडियन कौन थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था? तो उनका नाम था महाराजा प्रताप सिंह। नेक्स्ट आते हैं, ओएनडीसी ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिडबी। ओएनडीसी ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिडबी ने। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2023 तक, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2026। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2024 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 2024 दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट आते हैं, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महिला उद्यमिता वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन बी है जीएसटी के लिए पोर्टल, ऑप्शन सी है बालिका के लिए शिक्षा गर्ल्स एजुकेशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महिला उद्यमिता। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महिला उद्यमिता। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, कौन सा देश 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है कनाडा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। कौन सा देश 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। और दूसरे पोजीशन पे है रसिया, तीसरे पे है सऊदी अरब और चौथे पे है कनाडा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि पीडीएफ तो मिलेगा ही, इसके अलावा एक अच्छे लेवल का आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए 68, बीपीएससी के लिए, बीएसएससी सीजीएल के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए।
तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।